हम आते हैं हॉब्स की थ्योरी ऑफ कोवेनेंट, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे। तो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे जी। हॉब्स ने क्या बोला? हॉब्स ने कहा कि भाई पीपल आर इन स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में फियर है, एंजाइटी है। फियर यहाँ पर इसलिए नहीं है बिकॉज पीपल आर इविल। फियर यहाँ पर इसलिए है बिकॉज दे आर ऑल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो इस फियर की वजह से क्या है, देर इज नो ट्रस्ट ऑन ईच अदर। सो यहाँ पर क्या है कि मैन इज अग्रेसिव। तो ये सिचुएशन को पहली बात तो एस्केप करना है। तो हॉब्स कह रहा है कि भाई नंबर वन, मैन इंटेंड्स टू एस्केप। पर ये जो मैन इंटेंड्स टू एस्केप है ना, ये थोड़ा सा अलग मैन है। ये मैन वो नहीं है जो एस्केपिस्ट है। एस्केपिस्ट यानी कि एक आदमी तो एस्केपिस्ट वो होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही एस्केप करे। वो होते हैं इररिस्पॉन्सिबल पीपल, पुअर पीपल। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैन इज बेसिकली ट्राइंग टू एस्केप दिस फियर। उसको ये डर से एस्केप निकालना है। तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो डर से अगर एस्केप निकालना है तो हॉब्स क्या कहता है कि पीपल कम टुगेदर टू ओवरकम द फियर। अब ये फियर को ओवरकम करने के लिए लोग कैसे आते हैं, क्या करते हैं, ये हॉब्स एक्सप्लेन करता है। हॉब्स कहता है स्टेट ऑफ नेचर से फियर को एस्केप करने के लिए मैन क्या करता है, एक अग्रीमेंट बनाता है। इस अग्रीमेंट को कहते हैं कोवेनेंट। इस अग्रीमेंट में, कोवेनेंट में वो क्या करता है, दे गिव अप सम ऑफ देयर फ्रीडम। दे गिव इट अप टू अ किंग, दे गिव इट अप टू अ गवर्नमेंट, दे गिव इट अप टू अ पावरफुल अथॉरिटी। और ये पावरफुल अथॉरिटी गवर्नमेंट किंग को क्या बोलते हैं कि नाउ रूल ओवर अस, कीप अस सेफ, रूल ओवर अस, कीप अस सेफ। तो यहां पर हॉब्स क्या बोल रहा है? हॉब्स ये बात बोल रहा है कि देखो, स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट की ओर जब आप बढ़े तो इस पाथ के बीच में एक कोवेनेंट था। कोवेनेंट क्या है, यहाँ पर एक अग्रीमेंट था। ये एग्रीमेंट के तहत क्या किया आपने? ये एग्रीमेंट के तहत आपने जो है अपनी फ्रीडम रेलिंक्विश की। रेलिंक्विश मीन्स आपने गिव अप की। रेलिंक्विश करके किसको दी? किंग को। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि हमें किंग पे ट्रस्ट है, हमें किंग पे फेथ है। क्या ट्रस्ट और फेथ है? ये किंग हमें सेफ रखेगा, ये हमें सिक्योरिटी देगा। हमें ये लगा। ये चीज बोली हॉब्स ने, कोवेनेंट। तो एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हॉब्स के हिसाब से जो कोवेनेंट है वो एक रियल पावर अग्रीमेंट है। रियल पावर अग्रीमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स
जिनके पास कुछ पोजेशंस होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए वो कुछ अपनी खुद की फ्रीडम उसको रेलिंक्विश करके एक न्यू अथॉरिटी को, जिसको अपन किंग कहते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं पावर, उसको ट्रांसफर करते हैं अपनी कुछ फ्रीडम। यानी कि कोवेनेंट से एक इंडिविजुअल की खुद की फ्रीडम जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो कोवेनेंट क्या कर रहा है? आपकी फ्रीडम में एक रिडक्शन ला रहा है। किसके लिए? फॉर दिस किंग। कोवेनेंट अगर आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम रिड्यूस कर रहा है तो कोवेनेंट यहां पर क्या कर रहा है? ये इंडिविजुअल है, ये किंग है, ये फ्रीडम है। फ्रीडम के लेट से 10 यूनिट्स हैं। इंडिविजुअल के पास 10 यूनिट्स थे, उसने 5 यूनिट्स जो हैं फ्रीडम के रेलिंक्विश कर दिए, किंग को दे दिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि इंडिविजुअल के पास रेलिंक्विश करने के बाद रह गए ओनली 5 यूनिट्स, और किंग के पास आ गए 15 यूनिट्स। तो कोवेनेंट ने क्या किया? पल्ला भारी कर दिया किसका? किंग का। तो इंडिविजुअल वर्सेस किंग में किंग को फ्रीडम ज़्यादा मिल गई। फ्रीडम ज़्यादा मिलने से उसको एक स्पेस मिल गया। इस स्पेस से क्या करेगा वो? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। किसको? इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स के क्या? पोजेशंस को। तो कोवेनेंट क्या कर रहा है? ट्रांसफरिंग सम यूनिट्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द किंग। ट्रांसफरिंग इंडिविजुअल की फ्रीडम टू द किंग। पूरी नहीं, सम यूनिट्स, कुछ यूनिट्स। अब हॉब्स इसको एक्सप्लेन करता है आगे। वो कहता है कि देखो, ये जब कोवेनेंट बना, ये इसलिए नहीं बना कि भाई पीपल जो हैं दे लव गवर्नमेंट्स। वो इसलिए नहीं बना कि भाई पीपल जो हैं दे लव किंग्स। वो इसलिए नहीं कोवेनेंट बना बिकॉज यहाँ पर कोई मोरालिटी है। वो इसलिए नहीं बना कि यहाँ पर कोई गुडनेस है। वो सिर्फ इसलिए बना बिकॉज यहाँ पे सेफ्टी है, यहाँ पे सिक्योरिटी है। यहाँ पर एक सिचुएशन है जहाँ पर पीपल विल फॉलो लॉ। लॉ के बारे में चर्चा करेंगे अभी, हॉब्स एंड लॉ। तो वो इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर पीपल विल फॉलो लॉ। यहाँ पर देर विल बी नो एनार्की। तो यहाँ पर वो एक फेथ है कि जो स्टेट है, जो किंग है, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। इसको उसने कहा एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, चीज को समझिए। स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट की ओर आए, कोवेनेंट के थ्रू आए। किंग ने लॉ बनाया, आपने किंग के ऊपर फेथ रखा, ये लॉ से मेरे को सेफ्टी मिलेगी। एक इंडिविजुअल पे ये एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। क्या? सेफ्टी इंश्योर करना। कैसे? लॉ को फॉलो करना। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है? लॉ को फॉलो करना। तो आप समझने की कोशिश करो यहाँ पर हॉब्स क्या कह रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है हॉब्स। हॉब्स ये कह रहा है कि देखो ऐसा है, एक इंडिविजुअल
एक स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए जब एक किंग के पास जाता है और उसको कोवेनेंट के थ्रू अपनी फ्रीडम रेलिंक्विश करता है, तब वो क्या होता है कि जब वो अपनी फ्रीडम रेलिंक्विश करता है तो वो किंग को ट्रस्ट करता है कि किंग एक लॉ बनाएगा, और फिर उसके लिए ये एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होती है इंडिविजुअल के लिए कि वो अब इस लॉ को फॉलो करे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हॉब्स का सेंटर ऑफ थॉट प्रोसेस क्या है? इंडिविजुअल। इस रीजन से अब हम कहते हैं कि हॉब्स ने जब अपनी थ्योरी दी तो वो थ्योरी पूरी बेस्ड थी ऑन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। क्या साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग थी? कि जो पीपल है दे फियर डेथ, दे फियर वायलेंस, इसको एस्केप करना चाहते हैं। इसको एस्केप करने के लिए वो एक म्यूचुअली अग्रीएबल कोवेनेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो कोवेनेंट है वो कोई कलेक्टिव अग्रीमेंट नहीं है सर, ये याद रखना। ये चीज़ आई बिलीव अब आपको क्लियर होने लगेगी। कोवेनेंट किसी प्रकार का कोई कलेक्टिव अग्रीमेंट नहीं है। कोवेनेंट यहाँ पर क्या है? एक सरेंडर ऑफ राइट अग्रीमेंट है। इस सरेंडर ऑफ राइट अग्रीमेंट से आप एक थर्ड पार्टी को, जिसको आप सोवरिन कहते हो, उसको अपने राइट्स सरेंडर करके दे रहे हो, ये कह के कि तू इन्फोर्स कर पीस, और इसके लिए यूज कर कोअर्शन। ये पॉइंट बहुत क्रूशल है, समझना। तो कोवेनेंट में आप कोई कलेक्टिव अग्रीमेंट नहीं कर रहे। कोवेनेंट में आप किंग के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं कर रहे हो। आप म्यूचुअली सारे लोग मिलके, जो एक स्टेट ऑफ नेचर में है, वो अग्री कर रहे हैं कि हमें ही अपने राइट्स को रिलिंक्विश करना पड़ेगा, नहीं तो हमें सेफ्टी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हॉब्स के मुताबिक सेफ्टी जो है वो कंटिजेंट है किस पे? वो कंटिजेंट है सिर्फ एक चीज पे, कि यहाँ पर कोवेनेंट के तहत आपको रेलिंक्विश करनी पड़ेंगे अपने राइट्स। और जब आप अपने राइट्स को रिलिंक्विश करोगे तभी जो है आप एक ऐसे सिचुएशन में आ पाओगे कि जिस सिचुएशन में आप अपने राइट्स को रिलिंक्विश करके ये इंश्योर कर पाओगे कि आप एक सोवरेन से सेफ्टी पा पाओ। तो यहाँ पर ये सोवरेन क्या है? एक थर्ड पार्टी है। इसके साथ आपका कोई अग्रीमेंट नहीं है। अग्रीमेंट आप सभी लोगों के बीच में है जो स्टेट ऑफ नेचर में है। दूसरा, ये जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की हमने बात करी, ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक रैशनल कैलकुलेशन है ह्यूमंस का। रैशनल कैलकुलेशन है कि ये जो सोवरेन है, ये जो भी लॉ बनाएगा ये हमारे सेफ्टी के लिए बनाएगा। तो ये जो लॉ है ये क्या कर रहा है? ये हमारी सिर्फ सेफ्टी इंश्योर नहीं कर रहा, बल्कि ये सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए है, हम सब के लिए है। ये हमारे सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए है। तो ये जो लॉ बन रहा है, जो सोवरेन बना रहा है, ये जो लॉ सोवरेन बना रहा है, इसमें फियर मिटिगेशन एम्बेडेड है।
और फियर मिटिगेशन क्योंकि एम्बेडेड है, इसीलिए जो पीपल हैं वो लॉ को ओबे करते हैं। तो लॉ का ओबीडियंस किस लिए हो रहा है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किस लिए हो रहा है? कि हम लॉ को फॉलो करेंगे। नॉट बिकॉज कि हमें लॉ पसंद है या कुछ है, बट हम लॉ को फॉलो इसलिए करेंगे क्योंकि वो फियर को मिटिगेट कर रहा है, प्रिजर्वेशन और सेफ्टी की ओर बढ़ रहा है। ये चीज समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हॉब्स जो है, ही डिपार्ट्स फ्रॉम जो ट्रेडिशनल मॉरल थ्योरिस्ट्स हैं ओबीडियंस वाले। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो एक सेफर वर्ल्ड बना रहा है। तो यहाँ पर कोई कॉन्शियंस, यहाँ पर कोई मोरालिटी, यहाँ पर कोई लेजिटिमेसी, इन सब चीज़ों का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर कोवेनेंट बना, किंग आया, लॉ बना, अब ऑब्लिगेशन है इसको फॉलो करना है। क्योंकि हॉब्स कहता है कि हमने राइट्स को रिलिंक्विश किया क्यों? नॉट बिकॉज कि हमें राइट्स को रिलिंक्विश करना पसंद है, और हमने राइट्स को रिलिंक्विश इसलिए किया क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भाई हम चाहते हैं कि कोई आके हमारे लिए थर्ड पार्टी लॉ बनाए, और उस लॉ को फिर अपन लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। हॉब्स के मुताबिक पब्लिक रीजन जो होता है वो किसी प्रकार का कोई इनेबलर नहीं है पॉलिटिक्स में। क्या मतलब है इस लाइन का? कि पब्लिक रीजन जो है इज नॉट द इनेबलर ऑफ पॉलिटिक्स एज पर हॉब्स। इसका मतलब ये है कि भाई पीपल विल ओबे द सोवरेन इवन इफ द लॉ दैट ही मेक्स इज अनजस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो लॉ है ये सेफ्टी इंश्योर कर रहा है। ये पॉइंट बड़ा क्रूशल है हॉब्स के थ्योरी में। आप लॉ को फॉलो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लॉ एक रीजन से बना है। अरिस्टोटल याद है आपको? वो कहता है कि लोगों के पास एबिलिटी है रीजन करने की, अंडरस्टैंड करने की, सोचने की। तो लोग सोच समझ के लॉ बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब लॉ का ओबीडियंस और फॉलो नहीं हो पा रहा है लॉ, और उसकी वजह से रेवोल्यूशन होगा, तो कहीं ना कहीं लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, लोगों के रीजन में प्रॉब्लम है। यहाँ पर वो पब्लिक रीजन को कंप्लीटली सेपरेट कर देता है। तो हॉब्स के मुताबिक जो पब्लिक रीजन है वो एक पोटेंशियल थ्रेट है रादर स्टेट के लिए। तो हॉब्स बेसिकली क्या कह रहा है? आपको ज्यादा सोचना समझना नहीं है। आपके लिए एक लॉ बना है, वो लॉ आपके सोवरेन ने बनाया है, आपको वो लॉ को अभी फॉलो करना है चाहे जो मर्जी हो जाए। आप कुछ भी करके लॉ को फॉलो करने से मना नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या बात हो रही है भाई? एथिक्स ऑफ ओबीडियंस जो है इसको प्रायोरिटी दी जा रही है ओवर एथिक्स ऑफ डिसेंट। यानी कि आप लॉ को लेकर डिसेंट नहीं कर सकते, आप लॉ को लेकर ओपोज नहीं कर सकते। लॉ अगर बना है तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी रीजन से आप देखिए कि बर्नार्ड विलियम्स एक स्कॉलर है यहाँ पर, जो ये कहता है कि भाई हॉब्स के मुताबिक आज हमें अगर सोसाइटी में किसी भी तरीके से सेफ्टी चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए एब्सोल्यूट ओबीडियंस। एब्सोल्यूट ओबीडियंस। इसी रीजन से आप देखिए कि जॉन डन
एंड पैट्रिक रिले क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई हॉब्स का सारा फोकस था फियर पे। उसने कंप्लीटली निग्लेक्ट किया ट्रस्ट को, लव को। तो जॉन डन और पैट्रिक रिले के मुताबिक क्या होता है कि जब आप फियर बेस्ड गवर्नेंस करते हो, तो ये जो है एक प्रकार का डार्क मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोई सिविक ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे आप। क्योंकि देखो बात क्या हो रही है, जॉन डन और पैट्रिक रीले ये कहते हैं कि भाई आप एक जगह पर बार बार जब ये बात बोलोगे कि हमने लॉ बना दिया, अब मैं किंग हूँ, मैंने किंग होते हुए लॉ बना दिया, अब आपको इस लॉ को फॉलो करना ही करना है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब अगर आप इस लॉ को फॉलो करने के लिए मेरे को मजबूर करोगे और यहाँ पर डिसेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इशू क्या आएगा कि आप मेरे से ओबीडियंस चाह रहे हो इवन व्हेन आई डोंट लाइक द लॉ। तो क्योंकि आप डिसेंट को रिजेक्ट कर रहे हो तो सिविक ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। यानी कि लोग जो है अगर मान लो लॉ को पसंद नहीं करते और उसको लेकर डिसेंट करना चाहते हैं, तो आप इस चीज को इनकरेज नहीं कर रहे। आप इस चीज को इनकरेज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपका मुताबिक जो है यहाँ पर सारा फोकस सिर्फ ये चीज होनी चाहिए कि किंग इज एब्सोल्यूट। किंग ने कोई गलती नहीं करी और ना वो कोई गलती कर सकता है। अगर आप इस तरीके की गवर्नेंस करोगे तो आज जॉन डन और पैट्रिक रीले कहते हैं कि भाई सिटीजन ट्रस्ट कैसे बनेगा? और जब आप एक किंग को एब्सोल्यूट बना देते हो, तो यू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नो किंग कैन डू रॉन्ग। यानी कि आप ये एक्सेप्टेंस लेके चल रहे हो कि किंग कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो आपने तो एक हाइड्रा मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया, एक ऐसा किंग क्रिएट कर दिया जो आपके मुताबिक कभी गलती कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये तो एक गलत कंसेप्शन है। बट दिस इज हाउ कोवेनेंट एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आर एक्सप्लेन्ड बाय हॉब्स। ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।